हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई अहम है। इंतहाई अहम इसलिए है कि इसमें हम बात करेंगे बॉलीवुड माफिया की। वो माफिया जो नए अदाकारों को, नए एक्टर एक्ट्रेसेस को ब्लैकमेल करता है, उनको इस्तेमाल करता है, उनसे पैसे बनाता है और फिर उनको मार देता है। कैसे मारता है? जैनी टॉर्चर करके, मेंटल टॉर्चर करके। और सुशांत राजपूत का जो वाकया हुआ है, वो इसकी जिंदा मिसाल है। किस तरह सुशांत को मेंटली टॉर्चर किया गया और फिर उसको मजबूर किया गया कि वो खुदकुशी कर ले, सुसाइड कर ले। इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कंगना रनावत ने जो इंकशाफात किए हैं वो तो अब माजी का हिस्सा हो गए, उसको कई दिन हो गए। लेकिन अब रवीना टंडन ने भी जबान खोली है। रवीना टंडन ने भी वो इल्जामात लगाए हैं, वही बातें की हैं जो कंगना रनावत पहले कर चुकी। उन्होंने भी वही इंकशाफात किए हैं कि किस तरह एक माफिया है जो इस इंडस्ट्री को चला रहा है। कुछ लोग हैं जो किस तरह बुली करते हैं नए एक्टर और एक्ट्रेसेस को, ताकि वो इस इंडस्ट्री को छोड़ दें या फिर खुदकुशी कर लें। इसकी पूरी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। मैं आपको बताऊंगा वो 7 बड़े नाम, वो 7 बड़े ग्रुप कौन से हैं जो गैंग अप होते हैं और नए अदाकार और अदाकाराओं के खिलाफ साजिश करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ये देखें नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको सब्सक्राइब कर लें, क्लिक कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों और आपके जानने वालों को भी मालूम हो कि बॉलीवुड का कितना बड़ा माफिया है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री तकरीबन 180 अरब रुपए की है। 180 अरब रुपए की ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है बॉलीवुड। 2024 तक इसका अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये तकरीबन 260 अरब रुपए की, 260 बिलियन रुपीस की ये इंडस्ट्री हो जाएगी। इतना बड़ा, इतना ज्यादा इसमें पैसा है कि हर कोई चाहता है कि उसका इसमें शेयर, बड़े से बड़ा शेयर हो। 7 जो फिल्म प्रोडक्शन ग्रुप्स हैं भारत में, वो हमेशा से चाहते हैं कि उसका सबसे बड़ा शेयर हो, उसे जो सबसे ज्यादा एक्टर और एक्ट्रेसेस उन्हें ज्वाइन करें और उनके अलावा किसी और को ज्वाइन ना करें। उनकी ये भी कोशिश होती है कि ये नए एक्टर और एक्ट्रेसेस कम मुआवजे में ज्यादा काम करें, इसलिए ये इन्हें ज़हनी तौर पे टॉर्चर करते हैं। इन नए एक्टर और एक्ट्रेसेस को ब्लैकमेल किया जाता है, इनको इस्तेमाल किया जाता है, इनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है, इनको हैरेस किया जाता है। और इसकी एक मिसाल आपको याद होगा, 2018 में मी टू की एक पूरी कैंपेन आई थी जिसने बॉलीवुड के अंदर की गंद को नुमाया कर दिया था। वो गंद सामने आ गई थी कि किस तरह एक्टर और एक्ट्रेसेस को इस्तेमाल किया जाता है। कास्टिंग काउचेस होते हैं, बाकायदा कास्टिंग काउचेस होती हैं, एक पूरा माफिया होता है जो इन एक्टर और एक्ट्रेसेस को यूज करता है। इनको वो प्रोड्यूसर्स, जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स होते हैं, वो इन लड़कियों को और लड़कों को मजबूर करते हैं कि वो हैरेस हो। ये सेक्सुअली इन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, सेक्सुअली इन्हें हैरेस करते हैं। इस तरह के वाकयात आपने देखा था, नाना पाटेकर पे इल्जाम लगे, साजिद खान पे इल्जाम लगे कि किस तरह ये हीरो और हीरोइंस को एक्सप्लॉइट करते थे। अब मामला ये है कि सुशांत की मौत के बाद ये एक बार फिर बहस शुरू हो गई है, ये डिबेट शुरू हो गई है कि आखिर सुशांत का कातिल कौन है। उसने सुसाइड की या फिर उसे कत्ल किया गया। रवीना टंडन ने जो इंकशाफात किए हैं, जो बात की है, रवीना टंडन एक मशहूर अदाकारा है, बड़ा नाम है बॉलीवुड का। उन्होंने अब दावा किया है कि किस तरह ये लोग, ये इंडस्ट्री के लोग इस्तेमाल करते हैं मीडिया को, इस्तेमाल करते हैं पैसे को। बकायदा रवीना टंडन ने यहां तक कहा कि अगर किसी की गर्लफ्रेंड, यानी प्रोड्यूसर की गर्लफ्रेंड को कोई हीरो या हीरोइन पसंद ना आए, फिल्म का एक्टर या एक्ट्रेसेस पसंद ना आए, तो उस गर्लफ्रेंड के कहने पे उनका कैरियर तबाह कर दिया जाता है, उन्हें फिल्मों से निकाल दिया जाता है। यहां तक कोशिश की जाती है बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स, अगर उनकी ईगो हर्ट हो जाए तो वो किसी एक्टर और एक्ट्रेसेस को दूसरी फिल्मों में काम नहीं लेने देते। सुशांत को फरवरी में पता चल चुका था कि बड़े नाम, बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े नाम उनको अब फिल्म में नहीं लेंगे, वो कास्ट नहीं होंगे। और बकायदा ये खबर आई थी कि यशराज प्रोडक्शन, बालाजी प्रोडक्शन, इस तरह के दूसरे और जो धर्मा प्रोडक्शन, इन सब ने बाइकॉट कर दिया था सुशांत का। बकायदा इसका मजाक उड़ाया जाता था। करण जौहर के, अगर आप कॉफी विद करण के प्रोग्राम्स देखें तो उसमें बकायदा करण जौहर सुशांत का मजाक उड़ा रहे हैं, उनको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। और रवीना टंडन ने अब जो ट्वीट किया है उसमें यही बातें रवीना ने की है
किस तरह गैंग ऑफ इंडस्ट्रीज अपना वजूद रखते हैं, किस तरह ये अपना गठजोड़ करते हैं। रवीना कहती हैं कि बाकायदा एक्टर और एक्ट्रेसेस का मजाक उड़ाया जाता है। उनकी गर्लफ्रेंड्स, बाकायदा अगर उनकी गर्लफ्रेंड्स कहे प्रोड्यूसर की, डायरेक्टर की, कि इस एक्टर और एक्ट्रेसेस को नहीं लेना फिल्म में, तो नहीं लिया जाता। बाकायदा सहाफियों को इस्तेमाल किया जाता है। एक्टर और एक्ट्रेसेस के खिलाफ कॉलम्स लिखवाए जाते हैं, आर्टिकल्स लिखवाए जाते हैं। रवीना टंडन कहती हैं, मैं इस इंडस्ट्री में पैदा हुई हूँ, इस इंडस्ट्री में मैंने काम किया है और मुझे पता है, मुझे मालूम है किस तरह ये इंडस्ट्री काम करती है, किस तरह लोगों को ब्लैकमेल करती है, किस तरह सहाफियों को इस्तेमाल करती है और नए आने वाले टैलेंट को दबा दिया जाता है, नेपोटिज्म को फरोग दिया जाता है। अब कंगना जो कह रही है नेपोटिज्म का, करण जौहर को बार बार कंगना ने कहा कि आप नेपोटिज्म करते हैं, आप उन स्टार्स को सामने लेके आते हैं, उन स्टार्स के बच्चों को सामने लेके आते हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता, उनका कैरियर नहीं होता, उनका एक्सपीरियंस नहीं होता। जब करण जौहर के प्रोग्राम कॉफी विद करण में कंगना ने ये बात की, तो 2017 की बात है ये, उसके बाद ये करण जौहर को बहुत बुरी लगी थी ये बात। उसके बाद अगर आपको याद हो 2017 में आईफा अवार्ड्स में, जब करण जौहर आईफा अवार्ड में कंपेयरिंग कर रहे थे वरुण धवन और सैफ अली खान के साथ, तो बकायदा वहां पे उन्होंने कंगना को ह्यूमिलिएट किया। यहां तक कंगना कंगना करके एक गाना गाया गया, वहां पे नेपोटिज्म रॉक के नारे लगे। और उसके बाद करण जौहर ने कहा, नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो ये नहीं कहना चाह रहा था, मेरा मतलब तो वो था, और मैं सिर्फ इसको मजाक कर रहा था, मैं जोक कर रहा था। आप कैसे मजाक कर रहे थे? कंगना का बकायदा आप नाम ले रहे थे, कंगना आपके शो में आई थी, कंगना ने आपको पॉइंट आउट किया था कि आप नेपोटिज्म करते हैं। आप जो स्टार्स हैं, उनके जो गॉडफादर्स हैं, उनको सामने लेके आते हैं। आप अगर किसी का बाप बड़ा एक्टर है तो उसका बच्चा ही जो है वो सामने आता है। और करण जौहर वो शख्स है, करण जौहर वो शख्स है जो अपने जो नए आने वाले टैलेंट्स हैं उनको कहता है कि मैं तो स्टार्स के साथ काम करता हूं। वो उनको जो मुआवजा होता है, उनका उनका जो पे होता है, वो तक जो है वो कई कई सालों तक नहीं देता करण जौहर। और वो ये दावा करता है कि वो नेपोटिज्म के खिलाफ है, हालांकि ये बात फैक्चुअली इनकरेक्ट है। बाकायदा करण जौहर जैसे प्रोड्यूसर्स इनसाइडर्स और आउटसाइडर की टर्म यूज करते हैं। वो जो नए आने वाले एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं उनको आउटसाइडर कहा जाता है। जो किसी के जानने वाले होते हैं, कोई रिश्तेदार होते हैं, बाप बेटी, भतीजा भांजा, या फिर कोई रिश्तेदार होते हैं, उसे इनसाइडर कहा जाता है। ये पूरी एक माफिया है जो गैंग अप होती है नए आने वालों के खिलाफ। और जो नए आने वाले होते हैं उन्हें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। बहुत सारे नाम आप देखेंगे जो खुद सेल्फ मेड हैं, जिसमें अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार जब इंडस्ट्री में आए तो उनका पीछे कोई नहीं था। इसी तरह इरफान खान जब इंडस्ट्री में आए तो उनका पीछे कोई नहीं था। बकायदा उन्होंने थिएटर से अपना कैरियर शुरू किया और फिर वो फिल्म में बड़ी स्क्रीन पर नमूदार हुए। इसी तरह बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जिनका बैकग्राउंड कोई भी नहीं था, उनका गॉडफादर कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने नाम बनाया। आपको याद होगा अमिताभ बच्चन जब इंडस्ट्री में आए थे तो अमिताभ बच्चन का मजाक उड़ाया जाता था, उनके कद का मजाक उड़ाया जाता था, उनको कहा जाता था कि ये इतना लंबा शख्स कैसे हीरो कास्ट हो सकता है। उनका बकायदा मजाक उड़ाया गया। और आज अमिताभ बच्चन की पूजा की जाती है, पूरे भारत में उसकी पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक टैलेंट की वजह से। लेकिन फिर अमिताभ बच्चन ने जो किया, अपने बच्चों को नवाजा, उनके बच्चों ने उनके बच्चों को नवाजा, और ये एक गॉड फादर का सिलसिला शुरू हुआ। बॉलीवुड में टैलेंट्स को इनकरेज नहीं किया जाता, बहुत कम लोग हैं जो बॉलीवुड में टैलेंट को इनकरेज करते हैं। उसी तरह अब जो दबंग के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं सलमान खान फिल्म प्रोडक्शन पे, उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि किस तरह टैलेंट को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनके पे स्केल को कम किया जाता है। बकायदा यहां तक कहा जाता है कि हम स्टार्स को पैसे देते हैं, नए आने वाले तो फ्री में काम करें हमारे लिए, ताकि हम आपको स्टार बनाएं और फिर बाद में जाके आप जो है वो फिर जो मुआवजा होगा वो आप लें। बकायदा इसकी मिसाल एकता कपूर है। एकता कपूर बालाजी प्रोडक्शंस की एक बड़ा नाम है, वो टैलेंट्स को जगह भी देती हैं, लेकिन मामला ये है कि वो उनकी कोशिश होती है। सुशांत के साथ उन्होंने काम भी किया था। और मसला ये है एकता कपूर का कि जब वो टैलेंट, जो नया टैलेंट होता है, वो अपना नाम जब बना लेता है तो एकता कपूर को वो चुभने लगता है, और फिर एकता कपूर उसके खिलाफ साजिश शुरू कर देती है, उसको कट इन साइज कर देती है। सुशांत ने भी उनके साथ काम किया। सुशांत को
एक कह लीजिए कि लॉन्च करने वाली एकता कपूर थी, बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो एकता कपूर ने दिया। उसके बाद सुशांत का एक कैरियर को बूस्ट मिला, लेकिन एकता कपूर भी सुशांत की मदद नहीं कर सकी। ये वो माफिया का हिस्सा है, बालाजी प्रोडक्शन, यशराज प्रोडक्शन, ये धर्मा प्रोडक्शन, इस तरह के और दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस, ये पूरे माफिया है बॉलीवुड का, जो अपने पास पैसा रखना चाहते हैं, नए टैलेंट को पैसा नहीं देना चाहते, नए टैलेंट को आगे नहीं आने देना चाहते। आपको शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इसी तरह के नाम आपको जो है वो बड़े बड़े नाम, कई बचपनों से आप जो है वो अपने बचपन से जो है वो इन नामों को देख रहे हैं। कौन सा बड़ा टैलेंट है जिसको जो है वो इन माफियाज ने आगे आने दिया है? कौन सा ऐसा टैलेंट है जिसको इन माफियाज ने फ्लरिश होने दिया है? इसकी मिसाल ये है कि कंगना जो आज आवाज उठा रही है, कंगना जो इनके खिलाफ बोल रही है, 2004 में मुकेश भट्ट के पास कंगना गई थी। आपको याद होगा गैंगस्टर मूवी आई थी कंगना और इमरान हाशमी की, जिसमें कंगना ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। लेकिन जब कंगना का ऑडिशन हुआ, कंगना सिलेक्ट हो गई, और जब महेश भट्ट को यह पता लगा कि कंगना की सिलेक्शन हो गई है, तो उन्होंने कंगना को रिजेक्ट कर दिया। महेश भट्ट का कहना था उन्होंने किसी और को पहले ही सिलेक्ट कर लिया है, इसलिए कंगना को ये चांस नहीं दिया जा सकता। यानी उनके ऑडिशन में सिलेक्ट होने के बावजूद भी कंगना को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन बाद में फिर महेश भट्ट को मजबूरन कंगना को गैंगस्टर में लेना पड़ा, क्योंकि उन्होंने जिसको सिलेक्ट किया था, उन्होंने उन्हें धोखा दे दिया था। तो ये टैलेंट होता है जो अपना लोहा मनवाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे टैलेंट होते हैं जो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। जिस तरह सुशांत के खिलाफ साजिश की गई, बाकायदा उन्हें फिल्म से निकाला गया। उनकी एक ड्राइव मूवी आई थी, आपको याद होगा, जो करण जौहर के साथ उन्होंने प्रोड्यूस की थी। करण जौहर उनके प्रोड्यूसर थे। जैकलिन फर्नांडिस उसमें, जैकलिन फर्नांडिस जो है वो उसमें अपना एज अ एक्ट्रेस रोल प्ले कर रही थी। उस फिल्म को बड़ी स्क्रीन पर करण जौहर ने वादा किया था कि वो बड़ी स्क्रीन पर चलाएंगे, सिनेमा में चलाएंगे। लेकिन बाद में उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ एक मुआहिदा कर लिया, और नेटफ्लिक्स में उन्होंने वो वेब सीरीज के तौर पे दे दी। फिर इस बात पे भी सुशांत और करण जौहर का झगड़ा हुआ था, उनकी फाइट हुई थी, जिसके बाद सुशांत बहुत दिल बर्दाश्ता थे कि उनका कैरियर जानबूझकर तबाह किया जा रहा है। ये है वो बॉलीवुड की हकीकत जो आपका जानना बहुत जरूरी है, कि किस तरह चंद लोग इन अरबों रुपए के लिए, मैंने आपको बताया जैसे 260 अरब रुपए की ये इंडस्ट्री हो जाएगी 2024 में। अभी ये इंडस्ट्री तकरीबन 180 अरब रुपए से भी ज्यादा है। ये सब चाहते हैं, करण जौहर चाहता है, एकता कपूर चाहती है, यशराज चाहते हैं, इन तरह के बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो चाहते हैं कि इन पैसों पर, इस दौलत पर उनका होल्ड रहे, और जो नए एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं उनके लिए कमाओ पूत बने। यानी कि वो पैसा कमा के दें इन लोगों को, और ये उनको एक्सप्लॉइट करें, उनका इस्तेहसाल करें, उन पर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को मुसल्लत करें और उनसे काम लें। लेकिन अब बॉलीवुड इसके खिलाफ खड़ा हो रहा है। कंगना ने जिस तरह आवाज उठाई है, मुझे बहुत खतरा है कि कंगना के खिलाफ भी इसी तरह की एक साजिश की जाएगी। कंगना ने बकायदा अपनी वीडियो में कहा कि मुझे यहाँ तक पैगामात आते हैं कि तुम अब फ्लॉप हो चुकी हो, तुम्हारा काम अब खत्म हो चुका है, तुम्हारा अब कैरियर खत्म हो चुका है, तुम्हें इस इंडस्ट्री को छोड़ देना चाहिए, तुम्हें एक एक्सट्रीम कोई स्टेप उठाना चाहिए। यानी कंगना का इशारा था कि उन्हें भी मजबूर किया गया कि वो खुदकुशी करें, सुसाइड की तरफ जाएं। लेकिन कंगना ने हिम्मत नहीं हारी। कंगना ने उन लोगों से अब जंग शुरू की है जो इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा माफिया है। अब देखते हैं कि कंगना का इख्तिताम क्या होता है। रवीना टंडन बोल चुकी हैं, उसी तरह सैफ अली खान ने आवाज उठाई। सैफ अली खान ने यहां तक कहा कि वो लोग जो सुशांत की मौत पर अफसोस कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि जब सुशांत को जरूरत थी उन कंधों की, उन दिलासों की, उन बातों की, उन कह लीजिए थपकी की, तब कोई नहीं आया सुशांत के पास। अब हर कोई अफसोस कर रहा है, कंडोलेंसेस कर रहा है। आलिया भट्ट उस पे उनको मेंटली कह लिए कि वो मेंटली इल था, उसी तरह मुकेश भट्ट कह रहे हैं कि वो मेंटली फिट नहीं था। इस तरह के मजाक उड़ाए जा रहे हैं। ये वो हकीकत है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक कह लीजिए माफिया की हकीकत है। इस माफिया को मैंने कोशिश की कि इस वीडियो में एक्सपोज करूं, आपके सामने फैक्ट्स रखूं कि किस तरह ये माफिया इस बॉलीवुड इंडस्ट्री पर होल्ड कर रहा है। आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप क्या समझते हैं कि इस माफिया को कैसे खत्म किया जा सकता है बॉलीवुड इंडस्ट्री से,
और नए एक्टर और एक्ट्रेसेस को किस तरह आगे लाया जा सकता है। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, वो आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर दीजिए। बेल आइकन है, इसको क्लिक कर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए और अपने जानने वालों तक ये पहुंचाइए। उनको कहें कि इसको और आगे फैलाए ताकि हम इस बॉलीवुड माफिया को एक्सपोज कर सकें, जो इस इंडस्ट्री को, इंडिया की इंडस्ट्री को खराब कर रहे हैं और इससे पैसा बना रहे हैं।